साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर के चरणों में आपको समर्पित करते हुए तथा गद्द बुद्ध जी को नमन करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के अग्र संरक्षक परम आदरणीय श्रद्धे जो हम लोगों के बासी के श्रद्धे जज साहब के भाई हैं, परम आदरणीय श्रद्धे पेशकार साहब विद्या भैया हम लोगों के सामने मौजूद है। बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहा भैया बस 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। मैं चाहूंगा आपके लिए जोरदार तालियों के स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर और जज सब लोग बन गए हैं। ये किसके बदौलत? मेरे बाबा साहब के बदौलत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पैर के नीचे जमीन की आवश्यकता होती है और धरती के ऊपर आसमान की आवश्यकता होती है और बच्चों के परवरिश के लिए माँ बाप की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ आज किसी साधारण मानव का हम लोग जन्म उत्सव समारोह नहीं मना रहे हैं। अपने भगवान, अपने खुदा, अपने गॉड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पैदा न होता वो मसीहा, अरे पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। अरे बेरंग रहती ये धरती, आसमां का रंग नीला न होता। अरे भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, अगर बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीना ठोक करके, ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो सहयोग करो। अगर आप बोल भी नहीं सकते, सहयोग भी नहीं कर सकते, साथ भी नहीं दे सकते, तो विद्या भैया जैसे, राजेंद्र मास्टर साहब जैसे, राम अजोरे जैसे, अशोक बाबू जैसे, अगर हम जैसे लोग समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं तो मेरे मनोबल को गिराने की कृपा मत करो। इसलिए सहयोग कई तरीके से होता है। तो अपने हम साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति बनती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है और ताकत से इतिहास बनता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जमीन, अरे अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। और मांगने से जिंदगी कम मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम में नया विश्वास पैदा कर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम लोग संतान हैं, जिनका लहू हम लोगों के खून में दौड़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने बाबा साहब के लिए कि ये मेरे तकदीर के मालिक, ऐ मेरे तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर भारतीय संविधान लिख देना। अरे मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम तो कहीं पे रहमान लिख देना। अगर दोनों बात समझ में न आए तो कहीं पे भीमराव और कहीं पे कांसी राम लिख देना। इसलिए नौजवान साथियों, माता बहनों, आप लोगों को लड़ने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आज हमारे समाज के लोग जो शाम होता है तो चले जाते हैं दारू के ठेके पर, उनकी गलती नहीं है। भारत देश के लोगों जो बैठे लोग हैं उनकी गलती है। पेशकार साहब हमारे बैठे हैं, मास्टर साहब, आज मैंने देखा बोर्ड पर दारू के अड्डे पे लोग दारू पी रहे थे तो लिखा था बोर्ड पे कि आपका ध्यान किधर है और मधुशाला इधर है। लेकिन भारत देश के लोगों को नहीं बताया जाता कि आपका ध्यान किधर है और पाठशाला इधर है। क्योंकि जब पाठशाला की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं कराया जाएगा तो आप गुलाम हो जाएंगे, आप शिक्षा से वंचित रहेंगे। भारत के नौजवान साथियों, शिक्षा की तरफ प्रेरित करो। जो देश आज चाइना छोटा सा देश है, आज हमसे विकसित देश है, क्योंकि शिक्षित लोग हैं, अमेरिका शिक्षित लोग हैं। लेकिन यहाँ तो ध्यान मधुशाला, शराब की तरफ उंगली उठाया जाता है, शिक्षा पाठशाला के तरफ नहीं इशारा किया जाता है। इसलिए बाबा साहब को पढ़ने लिखने का मौका मिला
में संघर्षों के बाद वो लोग मिला, और ना बाबा साहब को स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाता था। उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। तो मेरे बाबा साहब ने कहा कि अब तो कंप्यूटर का युग है, गूगल पे सर्च करिए, उसको देखिए IAS PCS का क्या प्रश्न आता है। अपने संबंधित कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक का प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। गुरुजी गलत कह रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग बराबरी तो करबो बाबू साहब का, लेकिन जब गूगल पे सर्च कर रही, ये गूगल ये फिल्म कौन सा है, तो आप फिल्म देखेंगे गूगल सर्च करके, आप कार्टून देखेंगे, आप सही शब्दों का चयन नहीं करेंगे। उनके घर के लोग शाम को किताब उठाते हैं, हमारे घर के बच्चे कार्टून और धारावाहिक देखते हैं। ये समाज ऐसे कभी तरक्की करने वाला नहीं है। अपनी सोच बदलना पड़ेगा। किसी की बराबरी करने से आप बराबरी नहीं हो जाएंगे। बराबरी तब होगा जब हमारा शिक्षा और उजागर होगा, हमारे अंदर शिक्षित होगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा न खेती किसानी में उपजे। हमारे लोग मैं देखता हूँ बकरी चलाते हैं, जाते हैं खेत में बाली बीनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि खेती न कैसी शिक्षा न खेती किसानी में उपजे। अरे शिक्षा बाजारों में बिकती नहीं है, शिक्षा न मजहब अमीरी गरीबी। अरे शिक्षा न मजहब अमीरी गरीबी। अरे शिक्षा जमीन से निकलती नहीं है, शिक्षा न पर्वत कोई नदी है। अरे शिक्षा बगानों में फलती नहीं है। और बाबा साहब ने सीना ठोक करके कहा ये शिक्षा है सबकी जो इच्छा से चाहे, और शिक्षा किसी की पपौती नहीं है। बाबा साहब ने शिक्षा का दौर खोला और स्कूल बनवाया। है मेरे समाज के लोगों, मैंने पढ़ने लिखने का द्वार खोल दिया है, मुझे तो रोका गया, लेकिन अब तक कम से कम शिक्षित हो जाओ। तो अपने बाबा साहब के मैं कहना चाहता हूँ कि यह मेरे तकदीर। बाबा साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कीमतें दिल किसी बाजार की मोहताज नहीं होती, और चीज अच्छी हो तो किसी खरीदार की मोहताज नहीं होती। मेरा बाबा मेरा बुद्ध बिना मांगे हम लोगों को दिया करता है कि मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं होती। इसलिए बाबा साहब का जन्म उत्सव समारोह मना रहे हैं। मैं उस मसीहा का उत्सव समारोह मना रहे हैं जिन्होंने हमको सारा हक अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, खाना खाने का अधिकार दिया। समय बहुत कम है, मैं आप लोगों को समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भाई बौद्धिक ड्रामा पार्टी के साथी हैं, मनोरंजन ले रहे हैं। मैं बीच में अड़चन बन गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन बंधु अपनी बात में खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। और इसी पाने के लिए बाबा साहब ने महासत्याग्रह आंदोलन किया। आज तो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे घरों में बढ़िया बढ़िया फ्रीजर लगे हैं, मास्टर साहब के घरों में फ्रीजर लगे हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं। लेकिन आज बाबा साहब उसी पानी पीने के लिए हमारे कमर में पहले झाड़ू, हाथ में घंटी, गले में मटका लटका दिया गया था। एक कुत्ता तो तालाब में पानी पी सकता था, गंदा खा सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी हिंदू लोगों ने इतना जल्लत कर दिया था, इतना नासूर बना दिया था कि हम पानी भी नहीं पी सकते थे। लेकिन आज बढ़िया बढ़िया पानी पी रहे हैं। तो अपने हम साहब के इस जन्म उत्सव के समारोह पर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले पीने के लिए पानी नहीं, पहले पीने के लिए पानी नहीं था, अब फ्रिज का ठंडा पानी है यारो। पहले रहने के लिए पानी नहीं था, अब महलों में जिंदगानी है यारो। किसी देवी देवता का देन नहीं, ये तो मेरे बाबा साहब की मेहरबानी है यारो। इसलिए आप लोगों के बीच में बस मैं कहना चाहता हूँ माता बहनों से एक बार फिर, अपना थाली, गिलास, कटोरा सब बेच दो, रोटी हाथ पे खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि जिस दिन हमारा सोच बदल जाएगा उस दिन मेरा समाज तरक्की करेगा। और सोच तभी बदलेगा जब आप लोग 300-400 रुपए की मजदूरी करते हैं और जाकर के 200-300 रुपए का दारू पी लेते हैं। हमारे विभाग में मैं नाम नहीं लूंगा, फिर कहेंगे अध्यक्ष के हमने बुराई कर रहा था। इसलिए ये लोग भी सुधर जाए थोड़ा। मैं तो बताता रहता हूँ, लेकिन क्या करें भाई, माफी चाहता हूँ।
इसलिए साथियों, ये बुराई अपने अंदर निकालनी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि शेर बलिदान होते ना देखा कभी, बल के बेदी पे पकड़े चढ़ाए गए, पेड़ टेढ़े न कबहू काटे गए, सदा सीधे पे वारे चलाए गए, नाक बिस्तर न कबहू नाथे गए, सदा कटिए में किचुए फंसाए गए, और सूरवीर का बाल ना बहका हुआ, सदा शोषित गरीब ही सताए गए। इसलिए आपको सूरवीर बनने की आवश्यकता है, अपना हक अधिकार लेने की आवश्यकता है। तो मेरे बाबा साहब ने कहा कि जंग में आदमी अपवाद नहीं मांगा करते, तो जय भीम वाले कभी तादाद नहीं मांगा करते। अरे सर पे बांध कर नीला कफन लड़ते हैं हक के लिए, कि शेर कभी कुत्तों से दाद नहीं मांगा करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि लाख दलदल हो सही, अरे लाख दलदल हो सही, अपने पांव को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर को उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुक सकता यारो, अरे बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। इसलिए नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप लोगों को डर सकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जज बिस्सौ की शहादत को क्या पूछिए, जज बिस्सौ की शहादत को क्या पूछिए, जबकि हमने हथेली पे सर रख लिया। और गुरुजी, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जमीन कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इसलिए कब तक आप लोग भागेंगे? लड़ने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो समय नहीं लेना चाहता हूं, चलते चलते कहना चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट आपके होठों की शान है, गम तो बस 2 दिन का मेहमान है। आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि आपकी दोस्ती रणजीत भाई की जान है। अरे किसी गरीब के हक को दिलाना अगर बगावत है, किसी भूखों को रोटी खिलाना अगर बगावत है, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जय भीम।